हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। संडे के इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। पेपर इजी था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं, मगर हमने अच्छी तरह से रूल्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली पेपर अच्छा गया होगा। ओके, तो ये रहा आपका पेपर। और उसमें एमसीक्यू ज्यादा थे। एमसीक्यू में ही मार्क्स आने की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार हमें आता है मगर अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते, उसकी वजह से कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से स्टेंजा था। फर्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। पहला था, द वर्ल्ड वाज अनअवेयर ऑफ सेरेमनी, ओनली पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका विटनेस द इवेंट। गलत है, मिस्टर डी क्लर्क फर्स्ट स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और लास्ट वन है, इट वाज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। सेकंड वन, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सपोर्ट। ऐसे भी आंसर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली इन द क्लासरूम, क्योंकि मीनिंग्स पता नहीं होते हैं तो कभी कभी हमें नाउन एडजेक्टिव वो सब याद नहीं रहते, उसके मीनिंग याद नहीं रहते। ओके, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ये अपहोल्ड का मीनिंग पूछा है यहाँ पर। ओके, तो ये सपोर्ट है, उसका मीनिंग है अपहोल्ड। ओके, सो डी आंसर सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यहाँ आएगा इनॉग्रेशन। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड, यहाँ पर आएगा डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। ओके, ये वोकेबुलरी के आंसर्स है। वोकेबुलरी के लिए क्लास में जो आपको बोला जाता है, टेक्स्ट बुक मैक्सिमम टाइम्स पढ़नी है। ये बिना पढ़े ही आपको ब्लैंक्स आनी चाहिए, इतना याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है दैट मीन्स अभी अभी हमारी रीडिंग है थोड़ी कम है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से figures of speech. He should be lurking in shadow sliding through long glass. तो ये जो lurking और ये जो sliding है, sliding और lurking, ये internal rhyme है, so B is the right answer. His strength behind bars, तो ये जो ऑप्शन बी है, ओके, ये आयरनी, स्ट्रॉन्ग आयरनी है यहाँ पर, उसके पास ताकत है मगर कुछ काम की नहीं। सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द फिगर्स ऑफ स्पीच, द ग्रुप ऑफ आयरनी। Next one, 12th. He hears the last voice at night, the patrolling cars. If you look with attention, you can see here it is written voice. Voice का मतलब होता है sound. Sound के लिए figures of speech है onomatopoeia, और दूसरी इसमें होगी ये रही पेट्रोलिंग कार्स। तो ये समझ सकते हो, आपकी कार्स पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, तो मीनिंग ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड ओनोमोटोपिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। 13, on pads of velvet quiet in his quiet reach. ओके, इन his pads of velvet quiet in his quiet reach, यहाँ पर ये जो quiet reach है, यहाँ पर जो क्वाइट एडजेक्टिव है वो यूज हुआ है टाइगर के लिए, रेज के लिए यूज नहीं हुआ है। ओके, सो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और ये जो पेड्स लिखे हैं, जो टाइगर की पांव में जो गद्दे होते हैं, उसका मीनिंग होता है बॉडी पार्ट्स, वन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो वन ग्रुप, वन वर्ड रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सिनिक डॉग। सो सिनिक डॉग और ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। आंसर गलत है वो इश्यू नहीं है, मगर फिर से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी एग्जाम्स आप देते हो उसी उसमें हम जो टीचर्स होते हैं वो आईएमपी ही रखते हैं। ओके, सो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, नेगेटिव है, बहुत ही इजी है। इनडिविजिबल का ऑपोजिट होगा डिविजिबल, सो नॉट डिविजिबल, बी ऑप्शन सही है। ओके, ये रहा आंसर बी। I have always known that its greatest wealth is its people.
ओके कुछ लोग ये यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों आपको सही लगते होंगे, मगर यहाँ ऑप्शन ए में ये द एक्स्ट्रा डाला गया है, देखिए। सो ये गलत है, रॉन्ग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नो अदर ऑफ इट्स वेल्थ आई हैव ऑलवेज नोन इट्स सो ग्रेट एज इट्स पीपल। ओके, ये सही आंसर है। So option B is the right answer. Okay, love comes more naturally to the human heart than hate. This option is the most important. ये बार बार बहुत सारे स्कूलों की प्रीलिम्स में और बोर्ड में भी पूछा गया है, चेंज द डिग्री, और इजी भी है। ओके, यहाँ भी देखिए ऑप्शन ए में भी लिखा है हेट डजंट कम सो नेचुरली, यहाँ भी लिखा है डजंट कम सो नेचुरली। ओके, मगर ये ध्यान लिखा है तो गलत है। ओके, क्योंकि ध्यान तो है ऑलरेडी, सो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। 17, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये नॉट निकाल दो, वॉज आई होगा। ओके, वॉज आई बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। वॉज आई बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। 18, when it was my turn I pledged to obey the constitution, select the correct simple sentence। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपल, व्हेन की जगह ऑन लिखिए, इट की जगह इट्स लिखिए और वॉज की जगह बीइंग लिखिए। ऑन इट्स बीइंग कहां पर है ऐसा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ऑन इट्स बीइंग माय टर्न आई प्लीज्ड टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 19, दे वर नॉट एबल टू, ये तो बहुत ही इजी है, नॉट एबल का अनेबल कर दीजिए, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। मगर यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए में भी लिखा है दे वर अनेबल, ऑप्शन बी में भी लिखा है दे वर अनेबल। ओके, उसका मतलब कुछ न कुछ गलत है इसमें, तो उसमें हेड वाला ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर एरर करेक्शन, पहली एरर टेकन की जगह टुक आएगा, सेरेमनी टुक प्लेस। दूसरी एरर फॉर्म की जगह फॉर्म्ड आएगा। तीसरी एरर हैज की जगह हैड आएगा, दिस हैड बीन, उस तरीके से। चौथी एरर एंड की जगह बट आएगा। The seat of white supremacy and then it was the site of a rainbow gathering of different colors। ये जो एंड लिखा है उसकी जगह बट आएगा, बट देन इट वाज द। ओके, सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो भी कोई इश्यू है देन डिस्कस विथ योर टीचर्स, और स्पेशली ग्रामर में और फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।